Audio Jungle. आज हम आपसे बात करना चाहते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने अब कठिन परिश्रम किया और नए रास्ते खोजे। महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं, बचपन से उनके लिए बहुत सारी बाधाएं हैं। स्कूल में पढ़ने से लेकर जल्दी शादी होने के कारण, जल्दी बच्चे पैदा हो जाने के कारण और समाज में उनको बराबरी का हक ना मिलने के कारण, ये जो समस्याएं हैं महिलाओं की, उसके बावजूद आगे बढ़ काम करने की जो ताकत है वो जिन महिलाओं ने दिखाई है, उन्होंने पुरुषों की साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगी और बराबर से काम नहीं करेंगी, तब तक शायद बराबरी का हिस्सा वो नहीं मिल पाएगा। वही महिलाएं जो खेती में काम करती हैं लेकिन उन्हें किसान नहीं माना जाता, वही महिलाएं जो दूध दोहती हैं वो डेयरी नहीं चलाती, वही महिलाएं जो घर में अच्छा खाना बनाती हैं वो दुकानों पर काम नहीं करती। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर की मरम्मत खुद करती हैं लेकिन बाहर मजदूरी के लिए पुरुष जाते हैं। इस परंपरा को तोड़ने की आवश्यकता है। उन स्थानों पर उनके काम करने की आवश्यकता है जहां पुरुषों ने अधिकार जमा रखा है। ये जो हम कहानी आपके बीच में रख रहे हैं वो उन महिलाओं की है जिन्होंने राजमिस्त्री बनकर शौचालयों का निर्माण किया। ये महिलाएं मध्य प्रदेश के सीहोर, रायसेन और पन्ना जिले की हैं। आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बदला है। तो हम लोग जब गांव में निकले, महिलाओं के साथ में, समूह के साथ में जब हमने बात की तो लोग कहने लगे, महिलाएं बोलने लगी, नहीं दीदी ये तो पुरुषों का काम है, हम नहीं कर सकते, या आप क्या कह रहे हो, हम पुरुष का काम करेंगे क्या। लेकिन धीरे धीरे जब उनको समझाया गया, उनके काम की तुलना पुरुषों के काम के साथ की गई, तब उनकी समझ में आया। फिर उनको ट्रेनिंग दी गई 4 दिवसीय। सबसे आवश्यक है कि महिलाओं को उन कौशल के लिए प्रशिक्षण मिले जिनकी उनकी तैयारी है, जिसमें वो काम करती रही हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पुरुषों की मदद करती रही मकान बनाने में, उनको प्रशिक्षण दिया गया शौचालय निर्माण करने का, मिस्त्री के काम करने का, और उन्होंने अच्छे शौचालयों का निर्माण किया। मैं पहले दिहाड़ी में जाती थी, 100 रुपये में जाती थी। हम गेहूँ सब काटते थे पहले, फिर हम मिस्त्री का भी गए, मिस्त्री का हमने माल भी बनाया, हमने ईंट भी दी उनको, सब कुछ करे। फिर हमने हमारे पति जी से जाकर पूछा, पति जी से पूछा कि हम ये काम कर सकते हैं क्या, मैं मिस्त्री का। पति जी ने बोला हाँ जाओ करो, कुछ नहीं होता है। उसने बोल दिया कि कोई ऐसा कुछ नहीं है, डर वाली बात नहीं, करो जाओ क्या। फिर हमने करा, मुझ पर 4 दिन हमने ट्रेनिंग दी गवाखेड़ा में। फिर गवाखेड़ा में ट्रेनिंग देकर और हम घर पर आए। फिर घर पर हमने किसी घर काम चल रहा था, हमने बोला हम जोड़ेंगे, लेकिन वो नट गए, कहे नहीं तुम्हें नहीं आता जोड़ना। कैसे आता, तुम्हें किसने बताया, हम तो इतने साल के करते हैं, हमें तो आता नहीं है, तुम क्या जोड़ लेती हो। लेकिन हमने बोला कि नहीं हमें आता है, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा। फिर हमने हमें खुद का बाथरूम जोड़ के बताया। फिर उसके बाद में हमने 3-4 का घर बना के, तारू भाई की बाउंड्री जोड़ी हमने, राजल भाई का घर जोड़ा हमने, उसके बाद में दिनेश भैया का घर जोड़ा हमने, इतने के घर जोड़े हमने। एक बार महिलाएं अपना काम दिखा दें तो बहुत सारे लोग उनसे काम कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस मानसिकता को भी तोड़ने का मदद मिलती है कि महिलाएं ऐसा काम नहीं कर सकती। ये आवश्यक है, इसलिए महिलाओं को आगे निकलना पड़ेगा, दायरे तोड़ने होंगे और नए कामों में जोखिम लेना पड़ेगा और अपने लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। समर्थन में 4 दिन ट्रेनिंग हुई। उसके बाद हम हमारे पति के साथ काम करने लगे। उसके बाद में फिर गड्ढा जोड़ा, गड्ढा जोड़ने के बाद में फिर सर घर जोड़ा है। घर जोड़ने के बाद अब ठेका लिया, 2 घर का ठेका हमारे पास। छत वत सब का काम करते हैं। उसके बाद सेंटिंग वेंटिंग देना, ये सब हमारे काम है। वैसे तार वार भी बांध देते, बीम भी बना देते हम। ये राजा मुन्नी बाई हमारे काम कर रही है, हम इनके काम से पूरा संतुष्ट है और अच्छा काम कर रही है, इसीलिए हमने इनको ठेका भी दे दिया है कि अच्छा काम करें। यह भी बहुत आवश्यक है कि महिलाओं को अपने परिवार का सहयोग मिले। उनके पति उनको आगे बढ़ने में मदद करें, उनकी सास ससुर आगे बढ़ने में मदद करें, अपने घर के छोटे कामों को उनके माध्यम से कराया जाए, और बाहर के समाज को झेलने के लिए उनको परिवार का कंधा साथ में मिले। जब ऐसा होता है तो इस परिवर्तन की नई लहर शुरू हो जाती है। महिलाएं वो सब करके दिखाती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, और एक समानता इस समाज में लाने की परिस्थिति बनती है। सर मेरा नाम संतोष है, मैं कारीगर का काम करता हूँ। धीरे धीरे करके हम, हमारी औरत का भी साथ था हमारे साथ, तो उन्होंने ये किया कि हम काम सीखना चाहेंगे।
तो हमने उनको भी किया बिल्कुल सीखो आप, और हमें आमदनी भी अच्छी होती है। अब हम पहले अकेले कमाते थे, अब हम दोनों कमाते हैं। महिलाएं काम करने के लिए जाती थी और यहाँ के काम करने लगी तो हम लोग उनको देख देख के हंसते थे, गांव वाले भी हंसते थे कि ये क्या काम करके दिखाएंगी, ये वो मतलब दुनिया भर की बातें करते थे। उसके बाद में ये महिलाएं काम करने लगी, काम करके अच्छा प्लास्टर भी करने लगी, अपने घर में भी करने लगी और अच्छा काम दिखा तो हमारे लिए बहुत गर्व हुआ कि जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 51,000 ग्रामीण राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण SIRD जबलपुर द्वारा कराया गया है, जिसमें SIRD जबलपुर ने सर्वप्रथम CSDCI दिल्ली के साथ संबद्धता प्राप्त की और उन्हीं के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में संपूर्ण प्रशिक्षण संपन्न कराया गया उनके मानदंडों के अनुसार। इसके तहत लगभग 51,000 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्र में किया गया। इसमें लगभग 5,800 महिलाएं राजमिस्त्री के तौर पर प्रशिक्षित हुई और कुल मिलाकर के लगभग 2156 डेमोन्स्ट्रेटर यानी मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए थे, जिसमें 33 मास्टर ट्रेनर महिलाएं थीं। ये पहला अवसर था जब मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में हजारों की संख्या में महिलाएं राजमिस्त्री के तौर पर प्रशिक्षित हुई और आज ये सफलतापूर्वक अपने क्षेत्र में ग्रामीण राजमिस्त्री का काम कर रही हैं और अपनी आजीविका चला रही हैं। निश्चित तौर पे यह पूरा काम महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनूठा और अभिनव रहा है और इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में उनके आर्थिक स्तर पे बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव आया है। इस पूरे आपने जो अनुभव को देखा, जिस अनुभव से महिलाएं गुजरी, उसने उनको सशक्त बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है और हमारी उम्मीद है बहुत सारी अन्य महिलाएं भी इसी तरह से नए नए कामों को करके समाज के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी भी निभाएंगी और समाज में बराबरी का हिस्सा भी पाएंगी।